अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम हजरात को कमाल सर का आदाब अर्ज है। एक नए उन्वान और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का हमारा उन्वान जो है उर्दू ग्रामर का एक टॉपिक है जिसका नाम जो है मुरक्कब नाकिस और इसकी अकसाम। अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर तीन सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं, तीन सवालात उठते हैं। पहला सवाल जो है वो ये है कि मुरक्कब किसे कहा जाता है। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि मुरक्कब नाकिस किसे कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर जो सवाल है वो ये है कि मुरक्कब नाकिस की अकसाम कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। मुरक्कब पर इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मुकम्मल डिटेल और मुकम्मल एक्सप्लेनेशन मौजूद है मुरक्कब की और इसकी अकसाम की, कि मुरक्कब किसे कहते हैं और इसकी अकसाम कितनी है। यहाँ पर हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने मुरक्कब नाकिस के टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज़हन नशीन करना है तो हमने सबसे पहले पकड़ना होगा इस लफ्ज को, मुरक्कब नाकिस को, कि मुरक्कब किसे कहते हैं और नाकिस किसे कहते हैं। मुरक्कब दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो है वो मुरक्कब कहलाता है। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो है वो मुरक्कब कहलाता है। वो दो अल्फाज भी हो सकते हैं या तीन अल्फाज भी हो सकते हैं। अच्छा इंसान ये भी मुरक्कब के जुमरे में जाता है क्योंकि ये दो अल्फाज का मजमुआ है। बुरा आदमी जो है ये भी मुरक्कब के जुमरे में जाता है क्योंकि ये भी दो अल्फाज का मजमुआ है। और ज़हीन तालिब इल्म ये भी मुरक्कब के जुमरे में जाता है क्योंकि ये दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ है। तो दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमुए को जो है उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में मुरक्कब कहा जाता है। अब हमने समझना है दूसरे लफ्ज को कि नाकिस किसे कहते हैं। इस लफ्ज पर अगर गौर किया जाए तो ये लफ्ज निकलता हुआ दिखाई देता है नुक्स के लफ्ज से। नुक्स और मतलब है कि अगर डिक्शनरी में हम नुक्स के मानी तलाश करें तो ये हमें मानी देती है किसी खराबी की, किसी नामुकम्मल सेंटेंस की डिफिनीशन हमें देती है। तो मतलब है कि मुरक्कब नाकिस की तारीफ कुछ इस तरह है कि वो मुरक्कब जिसको सुनने से इंसान का मकसद भी पूरा ना हो और सुनने वाले को उस बात की मुकम्मल तौर पर समझ भी ना आए, मुरक्कब नाकिस कहलाता है। एक ऐसा मुरक्कब कि जिसको सुनकर, जिसको देखकर या जिसको पढ़कर मकसद भी पूरा ना हो और सुनने वाले, देखने वाले या पढ़ने वाले को मुकम्मल बात की समझ भी ना आए, इस तरह के मुरक्कब को जो है मुरक्कब नाकिस कहा जाता है। मिसालों से समझते हैं। यहां पर मैंने एक मुरक्कब लिखा हुआ है जो दो अल्फाज का मजमुआ है, अच्छा इंसान। इस लफ्ज पर अगर गौर किया जाए तो अच्छे के मानी भी हमें अच्छी तरह से समझ आ जाते हैं, इंसान के मानी भी हमें समझ आ रहे हैं कि यहां पर कहने की कोशिश ये की जा रही है कि एक अच्छा इंसान किसी अच्छे इंसान की तरफ इशारा है। लेकिन बात यहां पर ना मुकम्मल है, हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा। अच्छा इंसान तो कहा जा रहा है लेकिन उस शख्स का नाम क्या है जिसको अच्छा इंसान कहा जा रहा है, किस शख्स की तरफ इशारा है जिसको अच्छा इंसान कहा जा रहा है। इस तरह का मुरक्कब जो है वो जाता है मुरक्कब नाकिस के जुमरे में, यानी कि वो मुरक्कब जिसमें कोई ना कोई खराबी पाई जाती हो, जिसको सुन तो लिया जाए, पढ़ तो लिया जाए, देख तो लिया जाए, लेकिन इंसान का मकसद पूरा ना हो। अच्छा इंसान है लेकिन कौन है, कहां का है, उसका नाम क्या है। दूसरी मिसाल जो है बुरा आदमी, ये भी इसी तरह है। बुरे आदमी ये लफ्ज हम समझ तो रहे हैं लेकिन इससे हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा, और जिस मुरक्कब में मकसद पूरा ना हो उसे मुरक्कब नाकिस कहा जाता है। तीसरे नंबर पर तीन अल्फाज का मजमुआ है, मुरक्कब के जुमरे में जा रहा है। ज़हीन तालिब इल्म किसी जीनियस स्टूडेंट की तरफ इशारा है, लेकिन इशारा किसकी तरफ है, वो कौन है जिसे ज़हीन तालिब इल्म कहा जा रहा है, इस चीज को क्लियर नहीं किया गया। तो इस मुरक्कब में भी नुक्स पाया जाता है, इसमें भी नुक्स है, इसमें भी नुक्स है। इसलिए ये तीनों मुरक्कब जो हैं जा रहे हैं मुरक्कब नाकिस के जुमरे में। एक ऐसा मुरक्कब कि जिससे मकसद भी पूरा ना हो और सुनने वाले को बात की अच्छी तरह समझ भी ना आए। इसके मुतबादिल एक दूसरी चीज है जिसको मुरक्कब ताम कहा जाता है। मुरक्कब ताम कहा जाता है। एक हो गया मुरक्कब नाकिस,
इसको जो है मुरक्कब ताम कहा जाता है। अफनान आया, यहां पर किसी के आने का जिक्र है, लेकिन आने के साथ साथ यहां पर यह भी बता दिया गया है कि अफनान आ रहा है, तो ये एक कंप्लीट मुरक्कब है। इस तरह के मुरक्कब को जो है मुरक्कब ताम कहा जाता है। दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है। मुरक्कब की दो अकसाम है, एक को मुरक्कब नाकिस कहा जाता है और दूसरे को मुरक्कब ताम कहा जाता है। एक ऐसा मुरक्कब जिसमें कोई नुक्स पाया जाए, मुरक्कब नाकिस। एक ऐसा मुरक्कब जिसमें नुक्स ना पाया जाए, मुकम्मल बात की समझ भी आ रही हो और सुनने वाला मकसद तक भी पहुंच रहा हो, मुरक्कब ताम कहलाता है। यहां पर मुरक्कब नाकिस की अकसाम भी बयान करनी पड़ेगी। मुरक्कब नाकिस की अकसाम के बारे में अगर कहा जाए तो इसके बारे में यह बात कही जाती है कि इस की तादाद का तयन मौजूद नहीं है कि मुरक्कब नाकिस की टोटल कितनी अकसाम है, लेकिन यहां पर बोर्ड पर मैंने वो तमाम अकसाम लिखी हुई हैं जो उर्दू अदब में बार बार इस्तेमाल होती हैं और हमारे सामने आती रहती हैं। इसकी अकसाम को देखने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर है मुरक्कब इजाफी, दूसरे नंबर पर है मुरक्कब तौसीफी, तीसरे नंबर पर मुरक्कब अतफी, चौथे नंबर पर मुरक्कब ज़र्फी, पांचवें नंबर पर मुरक्कब जारी, छठे नंबर पर मुरक्कब अददी, सातवें नंबर पर मुरक्कब इशारी, आठवें नंबर पर मुरक्कब इम्तिजाजी, नौवें नंबर पर मुरक्कब तवीज़ी, 10वें नंबर पर मुरक्कब बदली, 11वें नंबर पर मुरक्कब इस्तस्नाई, 12वें नंबर पर मुरक्कब ताबे महमल और 13वें नंबर पर मुरक्कब ताकीदी, 14वें नंबर पर मुरक्कब अत्फ़ बयां, 15वें नंबर पर मुरक्कब ताबे मौजू, 16वें और आखिरी नंबर पर जो है वो है मुरक्कब हाले जुलहाल। तो ये वो तमाम अकसाम हैं जो मतलब है कि ज्यादातर इस्तेमाल होती रहती हैं उर्दू अदब के दायरे में। इसके बाद आने वाली वीडियोस में इस एक एक मुरक्कब को पकड़ा जाएगा और मतलब है इस पर मुकम्मल डिटेल के साथ जो है वो वीडियो बनाई जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल पर आने की और इसको सब्सक्राइब करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।